बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ 9th क्लास साइंस ग्रुप हमने स्टार्ट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैप्टर 5 जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आप पिछली वीडियोस पे जाके चैप्टर 5 की तमाम वीडियोस को देखते हैं, उस पे वन बाय वन मैंने ऑल क्वेश्चंस जो हैं वो किए हुए हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है, दैट इज़ अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे हमें मालूम करना है। अब इसमें पार्ट जो 1 है 39x7 y क्यूब z एंड 91 x की पावर 5 y की पावर 6 एंड z की पावर 7। अब ऐसे अब निकालने का क्या तरीका है, आपको सबसे पहले जो भी वैल्यू दी हुई है उसको उसके आपको फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत है कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं। जैसे 39 है, अब 39 के फैक्टर्स कैसे हैं, हम किस तरह से निकालते थे, इस तरीके से आप इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 39 किया और उसके मैंने फैक्टर्स जो हैं वो निकाल लिए। अब कैसे निकालूँ, 3 के साथ मैंने इसको डिवाइड किया, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 13 पे कोई टेबल नहीं जाता, 13 का ही जाएगा, 13 1 are 13। इसी तरह से आप 91 के निकाल लें। 91 जो है 7 13 are 19 and 13 1 are 13। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि मैंने इसको 3 से डिवाइड करना है या मैंने इसको 7 से डिवाइड करना है। तो अब आप 9th क्लास में हैं तो आपको तकरीबन टेबल जो है कम से कम भी हर स्टूडेंट को 15 तक टेबल्स आते होंगे, और ये इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं है कि आपको पता ना चल सके कि इसे कौन से टेबल में आ रहा है और कौन से टेबल में नहीं आ रहा। तो अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक दिन लगा के तो टेबल्स याद करने की ज़रूरत है। टेबल्स को आप 15 तक आपको टेबल्स आ जाएँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन से नंबर जो है किस पे डिवाइड होता है। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं यहाँ पे जिन नंबर्स के साथ हमने डिवाइड करना होता है, ये हमेशा याद रखें कि आपको जस्ट प्राइम नंबर्स चाहिए होते हैं। आपने प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करना था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जिन पे कोई भी टेबल नहीं जाता सिवाय अपने और 1 के टेबल के। तो 39 के फैक्टर्स जो हैं उनको आपने कैसे लिखना है, अब 3 मल्टीप्लाई 13 आ गया। इसी तरह x 7 है तो इसका मतलब है आपने x को 7 टाइम लिखना है। y है उसे 3 टाइम लिखना है। इस तरह z है तो उसे 1 टाइम लिखना है। इसी तरह से 91 के आप फैक्टर्स लिख लेंगे। 91 की एक तो 7 मल्टीप्लाई 13 है। उसी तरह से x 5 टाइम है तो आपने x को 5 टाइम लिख लेना है। y 6 टाइम है तो आपने y को 6 टाइम लिखना है। जो वैल्यू जितनी बार भी है आपने उसको उतनी बार ही लिख लेना है। z 7 टाइम है तो आपने z को 7 टाइम लिखना है। इसके बाद आपने HCF जो है वो इस तरह से निकालना है। HCF में आप जो जो वैल्यूज इनमें कॉमन आ रही होती हैं आपने पहले उनको लिखना था। पहले कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स का मतलब है जो इन दोनों में सेम आ रहे हैं। एक तो 13 सेम आ रहा है, x जो है 1 2 3 4 5 6 7 है और यहाँ पे 5 टाइम है। इट मीन्स आपने आपका 5 टाइम कॉमन आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है तो वो 5 टाइम आ रहा है। y जो है 3 टाइम है तो यहाँ पे भी 3 टाइम है तो y 3 टाइम। z यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेशक 7 है लेकिन कॉमन तो 1 ही है। अब HCF में आपने क्या करना है, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। 13 x 5 टाइम है तो x की पावर 5, y 3 टाइम है तो y की पावर 3 और एक x। इस तरीके से आप इसका HCF जो है वो निकाल लेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 2 पार्ट्स हैं, तो वो भी सेम जो दूसरा पार्ट है वो सेम में आपने बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है। उनके फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन फैक्टर्स लिखे और उसके बाद आपने HCF निकाल लिया।
आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी, क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।